एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में जीत के बाद बीजेपी फ्रंट फुट से बैटिंग कर रही है, तो वहीं शिवसेना यूबीटी की चिंता बढ़ती जा रही है। शिवसेना यूबीटी के मालिक उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे सवालों के घेरे में हैं। अब वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। दर्शकों, लगता है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य बहुत बुरा फंसने वाले हैं। लगता है कि आदित्य अब एक्सपोज होने वाले हैं। जिस उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के विरासत को बेचकर कांग्रेस और एनसीपी अविभाजित के साथ सरकार बनाई थी, उस समय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का बहुचर्चित आत्महत्या का मामला पूरे देश में गूंज रहा था। उस समय की सरकार के मुखिया थे उद्धव ठाकरे, और इस पूरे मामले में दिशा सालियान, जो सुशांत की मैनेजर थी, उनकी केस में आदित्य ठाकरे का भी नाम उछला था। महाराष्ट्र की राजनीति करने वाले लोग आदित्य ठाकरे को निशाने पर तब भी ले रहे थे और अब भी ले रहे हैं। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है और कोर्ट से जो खबर सामने आई है, उससे आदित्य ठाकरे की आफत बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दिशा सालियान की मौत पर सियासत गर्मा गई है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है और आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने अपनी याचिका में दिशा सालियान के अंतिम संस्कार की तस्वीरों को भी अदालत में याचिका के साथ अटैच किया। इसके बाद से ही आदित्य ठाकरे बीजेपी और शिवसेना के निशाने पर हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे का नाम न लेने के लिए उद्धव ठाकरे ने 2 बार उनसे बातचीत की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि दिशा सालियान की घटना जब हुई थी, बांद्रा क्रॉस करने के बाद मुझे नार्वेकर का कॉल आया और कहा कि साहब को आपसे बात करनी है। मुझे कहा गया कि आपके भी बच्चे हैं, मुझे भी बच्चे हैं, आपके बेटे लगातार आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं, वो ना लिया करें। दीनू मौर्य के घर वो क्या करता वो देखिए। मुझे पता है कि वो क्या करता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि दूसरा कॉल कोविड काल के दौरान आया था। उस समय मेरे अस्पताल का इनॉग्रेशन करते समय कॉल आया। अस्पताल के लिए कुछ परमिशन को लेकर मैं बातचीत कर रहा था, तब मुझे कॉल आया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल की परमिशन तो ठीक है, पर अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य का नाम लिया जा रहा है। नारायण राणे ने यह भी कहा था कि दिशा सालियान के पिता को उस समय पुलिस से न्याय नहीं मिला, इसीलिए आज कोर्ट गए हैं। उस समय जो मेयर थी, वो दिशा के घर पर जाकर बैठती थी। क्या काम था उनका वहां पर? दिशा सालियान मामले को लेकर कोर्ट जो फैसला देगा वो देगा। हम मांग कर रहे हैं कि इस मामले में एफआईआर करके गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने आगे कहा कि दिशा सालियान मामले को लेकर पुलिस के पास उस समय सारे सबूत थे, लेकिन उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, हमें गिरफ्तार करने पहुंच गए। दिशा सालियान के परिवार पर दबाव बनाया गया। पोस्टमार्टम के समय डॉक्टर बदल दिया गया। दबाव की वजह से दिशा के पिता सामने नहीं आए। पुलिस के पास सब सबूत हैं, हमारे पास जो सबूत हैं वो जरूरत पड़ने पर हम सब पुलिस को देंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि इस मामले में एक बार फिर आदित्य ठाकरे की चिंता बढ़ गई है। राउत भी अब परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान की मौत के मामले में उनके पिता द्वारा दायर रिट याचिका को सूचीबद्ध कर दिया है और 2 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। रिट याचिका दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने दायर की है, जो अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच और यूबीटी शिवसेना के आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें